वार्ड नंबर 3 में जो है नगर पालिका परिषद पटौना के वार्ड नंबर 3 में सड़क निर्माण में देरी को लेकर वहाँ माता रानी का जो है डोल वोल की व्यवस्था होती है, तो उसमें अव्यवस्था के कारण जो है कुछ लोगों का जो है आपत्ति जताया गया था, जिस पर नगर पालिका परिषद ने त्वरित जो है कार्रवाई करते हुए वहाँ जो है व्यवस्थित किया है सड़क को। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जो है? देखिए, 2023 में चुनाव हुआ नगर पालिका परिषद पटौना का, और यहाँ की सभी सम्मानित जनता ने, हमारे पितातुल गार्जियन, सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने मुझे फिर से नगर सेवक के रूप में एक बार मौका दिया है। और जो भी कार्य मैं करता हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बड़ी ईमानदारी से हमारे वहाँ कार्य करते हैं। गाँव की स्थिति बहुत ही खराब है। मुझे लगता है कि महीने महीने दिन पर कभी झाड़ू लगता था। आज स्थिति ये है कि जितने विस्तारित क्षेत्र में गांव आए हैं, प्रतिदिन सुबह और शाम सफाई होना, वहां पर लाइट की व्यवस्था होना, और जिस केवल छपरा के रोड की बात हो रही है, 1 किलोमीटर लंबा वह है और बड़ा काम है। आरसीसी नाले का निर्माण, वहाँ पर लाइट का निर्माण और आरसीसी रोड का निर्माण। चूँकि इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज सिंह के द्वारा हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पटौना नगर पालिका को 128 करोड़ रुपया पूरे नगर पालिका क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए, ओवरहेड टैंक बनाने के लिए, नलकूप बनाने के लिए पैसा जल निगम को आ गया है। क्योंकि जल निगम एक स्वतंत्र संस्था, अलग संस्था है, लेकिन काम नगर पालिका में ही होने वाला है। मैं पूज्य महाराज जी के पास गया था और मैंने आग्रह किया था कि चूँकि फैक्ट्री होने के नाते पानी यहाँ का थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर पाइपलाइन नए बिछ जाते और जो गांव अब नगर पालिका में आ गए हैं वहाँ पर भी सबको शुद्ध पानी मिलता। क्योंकि पूज्य महाराज जी का शुरू से रहा है, जब पूज्य महाराज श्री सांसद थे तब भी केवल संघर्ष, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते थे। क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस का भी बड़ा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि सफाई व्यवस्था चला के पूरे उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य महाराज जी आए, तो सबसे पहला उन्होंने जो कार्य किया कि इंसेफ्लाइटिस को कैसे समाप्त किया जाए, जापानी बीमारी को। आप देखे होंगे यही जुलाई से शुरू होता था और सारे हॉस्पिटल भरे रहते थे, और हजारों हजार जन्म लेते हुए बच्चे जो अभी कुछ देख भी नहीं पाते थे, वह काल के गाल में दिमागी बुखार से उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सफाई अभियान, अभी आप देख रहे हैं कि क्या नाम है, संचारी रोग के तहत 3 महीने का कार्यक्रम चलेगा, 1 अप्रैल से लेके और 3 महीने तक, 30 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा। और आज उसका परिणाम है कि 8 साल के अंदर जापानी बुखार पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। चूँकि यह जल जड़ित रोग है, तो सबसे पहले पूज्य महाराज श्री ने पूरे नगर पालिका क्षेत्रों में, पूरे गाँव में व्यवस्थाओं को देकर और जड़ जड़ित बीमारी को समाप्त किया जाए, उसके लिए उन्होंने संचारी रोग के तहत अभियान चलवा के, जो हमको लगता है कि 1 साल में लगभग 6 बार चलता है, अभियान चला के कभी 1 महीने का चलता है, कभी 3 महीने का चलता है, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया। और शुद्ध जल सबको कैसे मिले, हर घर जल योजना के तहत पटौना नगर पालिका सौभाग्यशाली है कि 128 करोड़ रुपए का कार्य इस नगर पालिका क्षेत्र में होने जा रहा है, जो जल निगम के द्वारा कराया जाएगा। तो जो सड़क का निर्माण वो देर की वजह से नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे बलवा चुंगी का रोड बन रहा है, टेंडर उसका जल निगम में हो चुका है, लेकिन उसके ठेकेदार का देहांत हो गया, इसलिए 10-15 दिन काम रुक रहा है। तो इसीलिए उस काम को रोका गया है। क्योंकि मुझे भी अगर पैसे का वो रहता तो रोड बन जाता, फिर रोड टूटता, तो इसलिए मैंने उस काम को थोड़ा सा वो रोका है कि जल निगम का जब पाइप लग जाएगा, जब पाइप बिछ जाएगा, उसके बाद से उस रोड को बन जाएगा और चमकता हुआ शानदार सीसी रोड आप सबके सामने दिखाई देगा। आप लोग देख भी रहे हैं नगर पालिका में जो भी सड़कें बन रही हैं, 1 नंबर की सड़कें बन रही हैं, और उसकी मॉनिटरिंग भी मैं अगर नहीं प्रतिदिन तो तीसरे दिन मैं निश्चित तौर पे पहुंच के वहाँ पर उसका निरीक्षण करता हूँ। हमारे शासी अधिकारी, हमारे नगर पालिका कर्मचारी, हमारे नगर पालिका के सभासद भी जाके उसका निरीक्षण करते रहते हैं। मुझे सूचना आई थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए मैंने पहले भी उन लोगों को बताया था, मैंने ये कहा था
कि जिस दिन माता जी का डोला निकलेगा उस दिन उसके पहले ही सब कार्य हो जाएगा। और इस समय पूरी, चूंकि जब रोड टूटता है तो अभी ज़्यादा मिट्टी गिरा दिया जाए, राबिस गिरा दिया जाए, चाहे कुछ भी कराया जाए, तो अब जब रोड बन रहा है तो निश्चित तौर पे हमारे जो इंजीनियर होते हैं उनके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर मिट्टी गिरा के, पानी गिरा के सबको उसको समतल कराने के लिए ये व्यवस्था पूरी नगर पालिका की तरफ से हो रही है, ताकि श्रद्धालु गण को ही परेशानी ना हो, लेस मात की परेशानी ना हो कि वो उधर से आए तो उनको जरा भी दिक्कत हो। और हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर कार्य कराना प्रारंभ कर दिया है। कल माता जी का डोला निकलेगा और मुझे लगता है कि कल ही काम हो चुके थे, आज भी काम हो रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास का उस पर कर दिया जाएगा। रोड में लेट होने का केवल यही कारण है कि पाइपलाइन का बिछना। अगर पाइपलाइन न बिछा के अगर मैं रोड बनवा देता हूँ तो फिर से कम 40 लाख से ऊपर की सड़क है, वो फिर से उसको तोड़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे चूंकि मैं तो वैसे ही धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं अभी तक जहाँ तक पहुँचा हूँ उसके इस पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान भगवान का योगदान रहा है, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद, हमारे श्री बुढ़िया माई का आशीर्वाद रहा है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहा है कि ये काम हो रहा है। और मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं जब तक धार्मिक कोई भी कार्य होगा उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी देखिए श्री बुढ़िया माई का मंदिर का आज डोला निकलने वाला है। सारी व्यवस्था वहाँ पर सुबह से ही, कल से ही लोग लगे हैं, सुबह से ही सारे लोग लगे हैं, कर्मचारी से लगाए, साक्षी अधिकारी सब लोग लगे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और निश्चित तौर पे कल केवल छपरा से जब माता काली माता का डोला निकलेगा उसके पहले सारे कार्य सब बढ़िया संपन्न हो जाएंगे। जय माता दी।